आपका पहला सवाल है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी एम्पियर, सी वाट, डी न्यूटन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जूल। आपका अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या मापता है? पावर, वोल्टेज, प्रतिरोध, करंट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा करंट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बल, आयतन, वेग, विस्थापन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयतन। आपका अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की किस गति का नियम है? आपका ऑप्शन है, ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तृतीय नियम। आपका अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ए मोल, बी प्रकाश बल, सी कूलॉम, डी न्यूटन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कूलॉम। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए ओम, बी डाम, सी तापमान, डी एम्पियर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। आपका अगला प्रश्न है, डेसिबल नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए वायु के कण, बी वातावरण में ध्वनि, सी खून में हीमोग्लोबिन, डी प्रकाश की तीव्रता। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है? ए ऊर्जा का नियम, बी संवेग का नियम, डी जड़त्व का नियम, डी आघूर्ण का नियम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम। आपका अगला प्रश्न है, कैंडेल किसकी मात्रक है? ज्योतिदाब, ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, विस्थापन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज्योति तीव्रता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होता है? ए मीटर, बी डायोप्टर, सी वाट, डी तापमान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, टेस्ला, न्यूटन सेकंड, कार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। आपका अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। आपका अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने पर पाइप सिकुड़ता है, बी जमने के बाद पानी का घनत्व कम होता है, सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी जमने के बाद पानी की पाइप धातु का गल जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आपका अगला प्रश्न है,
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है? ए वायुमंडलीय दाब का आधा, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, डी वायुमंडलीय दाब के कम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। आपका अगला प्रश्न है, डायनमो में परिवर्तित होता है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका अगला प्रश्न है, त्वरण का मात्रक है? ए वोल्ट, बी समय, सी मीटर प्रति सेकंड। इस ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हट गया है। डी डाइन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति तीव्रता, सी लक्स, डी केल्विन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लक्स। आपका अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? ए समय की, बी दूरी की, सी चुंबकीय बल की, डी वेबर की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूरी की। आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए समय, बी द्रव्यमान, सी वेग, डी लंबाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वेग। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।